पहला प्रश्न। भगवान, भगवान, अहमदाबादी मिल गया, वही मारवाड़ी चंदूलाल का पिता और डब्बू जी का चाचा, लेकिन है बहुरूपी। देखती हूं अदृश्य हो जाता है, अचानक दूसरे रूप में प्रकट होता है। इसकी लीला विचित्र है। जन्मों जन्मों से स्वामी बनकर बैठा है। अब तो मैं थकी। बूढ़ा कुरूप गंदा पीछा नहीं छोड़ता। आपके सामने होते हुए भी आपसे मिलने नहीं देता। आपके प्रेम सागर में डूबने नहीं देता। जीवन सौंदर्य की उड़ान नहीं लेने देता। इसी के कारण मैं विरह अग्नि में जली जा रही हूं। मैं असहाय असमर्थ हूं। भगवान, मेरे भगवान, महर करो मेहरबान। जुगत करो जोगेश्वर। चरण पड़ी दासी तोरी। भाव भक्ति दो अविनाशी, ताकि मैं आपके स्तुति गान जन्मों जन्मों तक गाती रहूं, गाती रहूं, गाती रहूं। योग मंजूर। अहमदाबादी यानी अहंकार। अहंकार एक भ्रांति है, इसलिए छूटना एक अर्थ में कठिन, दूसरे अर्थ में बड़ा सरल। जरा सी समझने की बात है। अगर अहंकार से छूटने की कोशिश की तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो नहीं है उसे कैसे छोड़ोगी? जो नहीं है उससे कैसे लड़ोगी? जो नहीं है उससे कैसे भागोगी? जो है ही नहीं उसे छोड़ने के प्रयास में ही भ्रांति हो जाएगी, भूल हो जाएगी। जो नहीं है उसे जानना ही पर्याप्त है कि नहीं है। छोड़ने की जरूरत नहीं उठती। छोड़ने का तो अर्थ हुआ मान लिया कि है। अहंकार से बहुत लोग छूटने की चेष्टा करते, उसी चेष्टा में अटक जाते। अहंकार नहीं अटका रहा, छूटने की चेष्टा अटका रही है। जैसे कोई अंधकार से लड़े, जीतेगा क्या? लाख करे उपाय और कितना ही बलवान हो, हारेगा, सुनिश्चित हारेगा। और जब बार बार हारेगा तो स्वभावतः सोचेगा कितना असहाय हूं, कितना बेबस, कितना शक्तिहीन। तर्क कहेगा हारते हो क्योंकि अंधकार सबल है, और हारते इसलिए नहीं हो कि अंधकार सबल है। हारते इसलिए हो कि अंधकार है नहीं। जो नहीं है उससे लड़ोगे तो हारोगे ही, मिटोगे ही, टूटोगे ही। अहंकार होता तो जीत भी संभव थी। अहंकार स्वामी बना बैठा है, ऐसा तुझे समझ में आया मंजू? यह समझना हुई। अगर अहंकार स्वामी बना बैठा है ऐसा समझ में आया तो फिर एक चेष्टा उठेगी कि कैसे मैं अहंकार को दबा के उसकी मालकिन बन जाऊं। संघर्ष शुरू होगा और संघर्ष में पराजय है, और यह
बहुत आधारभूत बात है जो ख्याल में रखना, कभी अभाव से मत लड़ना, नहीं तो जिंदगी यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। और इसलिए फिर लीला विचित्र मालूम होगी, क्योंकि इधर से हटा भी नहीं पाए कि वो दूसरे द्वार से प्रवेश कर जाएगा। फिर लगेगा कि बड़ी सूक्ष्म है ये प्रक्रिया, जितना छूटने की चेष्टा उतना उलझाव सघन होता जाएगा। जो नहीं है उसे जानना काफी है। इसलिए मेरा त्याग पर जोर नहीं, त्याग का अर्थ है छोड़ना। मेरा जोर है बोध पर, जागना, भागना नहीं। जो भागा वो मुश्किल में पड़ेगा, जिससे भागा वही उसका पीछा करेगा। छाया तुम्हारे पीछे ही जाएगी। कुछ होती तुम भागते तो छूट जाती, मगर कुछ है नहीं। तुम जितनी तेजी से भागोगे छाया भी उतनी ही तेजी से भागेगी, और तब घबराहट व्याप्त हो जाएगी कि हे प्रभु अब क्या होगा। कितना ही तेज दौड़ूं, ये छाया है कि पीछा नहीं छोड़ती। फिर जन्मों जन्मों दौड़ो तो भी ये पीछा नहीं छोड़ेगी। रुको और गौर से देखो, जाग कर देखो। इस अहमक अहमदाबादी का कोई अस्तित्व नहीं है। न तो ये चंदूलाल का पिता है और न डब्बू जी का चाचा। यह है ही नहीं। बहुरूपी कैसे होगा? हम लड़ते हैं तो बहुरूपी हो जाता है, एक रूप हराते हैं तो भ्रांति दूसरे रूप में खड़ी हो जाती। भ्रांति के स्रोत को नहीं पहचानते तो पत्ते काटते रहो, जड़ तो बनी है। और मजा ऐसा है कि जड़ को हम पानी देते हैं और पत्तों को हम काटते हैं। एक हाथ से पानी देते, एक हाथ से काटते। इधर पत्ते कटते जाते, नए पत्ते निकलते आते। एक पत्ता तोड़ते हो 3 पत्ते निकल आते। ऐसे आदमी 3 से 13 हो जाता है, टूटता ही जाता है, खंड खंड हो जाता है। फिर स्वभाव था निर्बलता लगेगी, निर्बलता लगेगी और संताप होगा। एक हार, हताशा जीवन को घेर लेगी। विजय की संभावना मिट जाएगी। तू कहती है मंजू बहुरूपी है, देखती हूं अदृश्य हो जाता है। देखने से जो चीज अदृश्य हो जाए वह है ही नहीं, न एक रूपी न बहुरूपी। जो नजर के सामने न टिके, जो अदृश्य हो जाए, जैसे ही देखो वैसे ही अदृश्य हो जाए, और जैसे ही पीठ मोड़ो फिर खड़ी हो जाए, तो समझना कि भ्रांति है, अज्ञान है, बोध का अभाव है। जलाओ दिया ध्यान का और क्रांति अपने से हो जाती। इसलिए मेरे सन्यासी को मैं ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे रहा हूं। न तो कहता हूं छोड़ो, न कहता हूं त्याग करो, न कहता हूं तपस्या, न कहता हूं विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता अहंकार का ही रूप है। इतना ही कहता हूं, होश, बेहोशी तोड़ो, ये नींद तोड़ो, ये सपने हैं, इनसे जागो।
जाग के सपनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जागते ही सपने समाप्त हो जाते। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी का मुनीम पोपटलाल वर्षों से आकांक्षा करता था कि कुछ तो तनख्वाह में बढ़ती हो जाए, मगर चंदूलाल मारवाड़ी को देखता कि हिम्मत ही न उठती मांग करने की। चंदूलाल की कंजूसी ऐसी कि उससे मांग करना खतरनाक, नौकरी खत्म हो सकती, जो मिलता है वो भी बंद हो सकता है। सो पोपटलाल चुप रहा, मौके की तलाश में रहा। मौका चंदूलाल मिलने ही ना दे। चंदूलाल कभी मुस्कुराए भी ना, चंदूलाल कभी पोपटलाल की तरफ ठीक से देखे भी ना। कहो तो कैसे कहो ऐसे आदमी से, पत्थर की दीवार बना है। फिर उसने एक तरकीब खोज निकाली। एक सुबह आके कहा कि सेठ जी, रात एक सपना देखा कि आपने मेरी तनख्वाह 25 रुपए महीना बढ़ा दी। चंदूलाल ने कहा, अकड़ मत, अगले महीने काट लूंगा। सपने में भूल हो गई होगी। सपने में बढ़ी तनख्वाह असली में काटने की तैयारी है। सपना तो जागे कि नष्ट हुआ। चंदूलाल की पत्नी गुलाबो अपनी एक सहेली से कह रही थी कि मुझे तो इस चंदूलाल पे शक होता, बहुत शक होता। ये बेईमान जरूर किसी स्त्री के चक्कर में फंसा है। अब कल की ही बात लो, मैंने सपना देखा कि एक स्त्री की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था और पास ही सरकता जा रहा था। उस सहेली ने कहा, तू भी पागल हुई? अरे ये तो सपना था। गुलाबों ने कहा, जब मेरे सपने में ऐसी हरकतें कर रहा है तो अपने सपने में क्या नहीं करता होगा। जब मेरे सपने तक में इतनी हिम्मत कर रहा है तो तू जरा सोच तो कि अपने सपने में क्या नहीं करता होगा। मैं मौजूद और मेरे सामने सरकता था उसकी तरफ। मुझे तो शक होता, मुझे तो इस पे भरोसा नहीं आता। ये जरूर किसी के पीछे पड़ा है, इसकी चाल ढाल। जब से ये सपना देखा है तब से हर बात में मुझे शक होता है। चोर की तरह घर में घुसता है, चारों तरफ देखता है। शादीशुदा आदमी घुसते ही चोर की तरह, इसमें कोई करेगा क्या? एक बच्चा अपने साथी को कह रहा था कि मेरे पिता सिंह की तरह दहाड़ते, हाथी की तरह मस्त चाल से चलते, हरिणों की भांति दौड़ सकते। उस दूसरे लड़के ने कहा, छोड़ भी। और जब पत्नी के साथ चलते, तेरी मम्मी के साथ, तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की भांति। ये सब हाथी की चाल और शेर की तरह दहाड़ना और हरिण की तरह दौड़ना असलियत नहीं है। असलियत तो वो जो पत्नी के सामने। एक बेटे ने अपने बाप से आके पूछा कि हमारी भाषा को मातृभाषा क्यों कहा जाता है?
बाप ने चारों तरफ देखा। बेटे ने कहा क्या देख रहे हैं? कहा कि तेरी मम्मी को देख रहा हूं। फिर कान में फुसफुसा के कहा, हालांकि मम्मी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी, कान में फुसफुसा के कहा कि बेटा सुन, भाषा को मातृभाषा इसलिए कहा जाता है कि पिता को तो बोलने का अवसर ही कहां मिलता है। माता के रहते पिता बोल सकता है, इसलिए मातृभाषा। पितृभाषा तो कह ही नहीं सकते। तो चंदूलाल बेचारा अगर डरा डरा घर में घुसता हो, चारों तरफ देख देख के घर में घुसता हो, इससे सिर्फ शादीशुदा है इतना ही पता चलता है। मगर पत्नी ने जब से सपना देखा तब से उसे शक हो रहा है। हम सपनों पे भरोसा कर लेते, हम सपनों में जीने लगते, और यूं मत समझना कि गुलाबों की ही ये गलती है। मंजू, ये सबकी गलती है। जाग के भी हम सपनों में जी रहे हैं। एक मित्र ने पूछा है कि मैं लोब्सांग रामपा की किताबें पढ़ रहा हूं, बड़ी प्रभावित करती हैं, लेकिन आपको सुनता हूं तो कभी कभी शक होता है कि पता नहीं ये बातें सच्ची हैं या नहीं। लोब्सांग रामपा की जो किताबें हैं वो उपन्यास है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ बुद्धू उनसे प्रभावित हो सकते। उपन्यास का मजा लेना हो तो बात और उपन्यास की दृष्टि से भी तृतीय कोटि के उपन्यास है। उपन्यास की दृष्टि से बिल्कुल आखिरी श्रेणी के, मगर अध्यात्म की तरह समझोगे तो समझोगे कि बड़ी राज की बात है। लोब्सांग रामपा कह रहा है सब कपोल कल्पना है, सब सपने, मगर कई लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि सपनों से भरे लोग सपनों से ही प्रभावित होते हैं, सपने की भाषा जानते हैं, और तो कोई दूसरी भाषा आती नहीं। उपन्यास का मजा लेना हो तो तॉलस्टॉय को पढ़ो, तो दोस्तोयेवस्की को पढ़ो, चेखव को पढ़ो, गोर्की को पढ़ो। उपन्यास का मजा लेना हो तो महान कलाकार हुए, क्या सड़े सड़ाए लोब्सांग रामपा को पढ़ रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं, कचरा है। मगर अगर अध्यात्म समझो तो फिर तुम्हारी मर्जी, फिर प्रभावित हो जाओगे। अध्यात्म के नाम से जितना कूड़ा करकट दुनिया में चलता है, किसी और चीज के नाम से नहीं चलता। लेकिन चलता क्यों है? क्योंकि लोग उसी भाषा को समझते हैं। लोग मूढ़ हैं, और जो उनकी मूढ़ता को प्रभावित करता है उन्हें जान लेना चाहिए कि उस बात में भी कुछ छुपी हुई मूढ़ता होगी, तभी तो तालमेल बैठ रहा है। बुद्ध पुरुषों की भाषा तो चौंकाती है, झकझोरती है। बुद्ध पुरुष तो यूं आते हैं जैसे कि तलवार आए, यूं कि जैसे कोई गर्दन काट जाए। बुद्ध पुरुष तो अग्नि की तरह आग्नेय होते, भस्मीभूत कर देंगे निश्चित ही उसको जो नहीं है। जो है वो तो निखर के उभर आएगा। बुद्ध पुरुष तो यूं आते हैं जैसे हवा का झोंका है, राख को उड़ा ले जाते। मगर तुम राख को पकड़ते हो, तुम समझते हो ये तुम्हारी संपदा है। दिल को संवार गई, जीवन निखार गई, जाने कहूं वो क्या है। खुशियां बौछार गई, मैं खुद रहा न अपना, टूट गया सब सपना। कोई हवा इस मन का दर्पण बुहार गई, जीवन भया उजियारा, खो ही गया अंधियारा। प्रेम अग्नि मंदिर में धीरा सा बार गई, हाथों में उसके छोड़ा, तैरा न भागा दौड़ा, नदिया ही देखो मेरी नैया को तार गई। हाथों में उसके छोड़ा,
सन्यास का अर्थ है समर्पण। मंजू छोड़, अब लड़ने की जरूरत नहीं। ये नदी जा ही रही सागर की तरफ। ये जो गैरिक सरिता है ये सागर की तरफ जा ही रही। अब तैरने की भी जरूरत नहीं, भागने दौड़ने की भी जरूरत नहीं। हाथों में उसके छोड़ा, तैरा न भागा दौड़ा, नदिया ही देखो मेरी नैया को तार गई। जीवन भया उजियारा, खो ही गया अंधियारा, प्रेम अग्नि मंदिर में दीरा सा बार गई। मैं खुद रहा ना अपना, टूट गया सब सपना, कोई हवा इस मन का दर्पण बुहार गई। दिल को संवार गई, जीवन निखार गई, जाने कहूं वो क्या है, खुशियां बौछार गई। सिर्फ जाग के देख लेना, कुछ करना नहीं। अहमक अहमदाबादी विदा हो जाता है और तुम जागे रहो, फिर लौट कर नहीं आ सकता। सोए तो फिर लौट आएगा, सोए तो फिर सपने। सन्यास की परम अवस्था है, जागे तो जागे, सोए भी जागे। कृष्ण ने योगी की परिभाषा जो की है वही सन्यासी की मेरी परिभाषा है। कृष्ण ने कहा है वह जो नींद में भी जागता है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जो सबके लिए रात है, या निशा सर्वभूतायाम, संयमी के लिए, योगी के लिए वह भी नींद नहीं, वो तब भी जागा है। तस्याम जागृति संयमी। शरीर सो जाता है, मन सो जाता है और भीतर चैतन्य जागा रहता है, साक्षी जागा रहता है। दिन में तो जागा ही रहता, रात में भी जागा रहता, जागे में भी जागा, सोए में भी जागा। अभी हालत उल्टी, अभी सोए में भी सोया और जागे में भी सोया। बस इसको ही जरा सीधा कर लेना। अभी तुम शीर्षासन कर रहे हो, मैं कहता हूं पैर के बल खड़े हो जाओ, ये बंद करो शीर्षासन। लड़ना मत, नहीं तो लगेगा कि मैं असहाय हूं, असमर्थ हूं। त्यागना मत, नहीं तो लगेगा आपके सामने होते हुए भी आपसे मिलने नहीं देता, आपके प्रेम सागर में डूबने नहीं देता। ये तो यूं ही बात मंजू जैसे कोई कहे अंधेरा है दिए को जलने नहीं देता। ऐसा हो सकता? अंधेरा कितना ही प्राचीन हो, कितना ही पुराना हो, सदियों सदियों सहस्त्रों वर्षों से हो, तो भी क्या दिए को जलने से रोक सकेगा? दिया अभी जलता, ताजा, नया, सद्ध, स्नात, अभी अभी नहाए नहाई ज्योति आती, अभी अभी जन्मा, जैसे छोटा सा नवजात शिशु। मगर उसको भी पुराने से पुराना अंधकार रोक नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत सोच कि अहंकार तुझे प्रेम में नहीं डूबने देता। प्रेम में डूब तो अहंकार विदा हो जाता है, दिया जला तो अंधकार विदा हो जाता है। लेकिन हम तर्क खोज लेते हैं और वही मन तर्क खोज रहा है जो मन अहंकार को निर्मित करता है। इसलिए हमारा तर्क हमारे अहंकार को बल देता जाता है। हम अपने को छिपाए चले जाते, इससे एक पाखंड पैदा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आदमी विनम्र हो सकता है, लेकिन विनम्र आदमी सिर्फ पाखंडी होता है। भीतर तो अहंकारी है, यही अकड़ कि मुझसे विनम्र कोई भी नहीं। और मनुष्य का मन जरूर ही बहुत चतुर है, वो हर चीज के लिए तर्क खोज लेता, तर्क का सहारा खोज लेता।
यूनस ने एक किताब लिखी है, पर्सन्स, पेशेंस एंड पॉलिटिक्स। मोहम्मद यूनस ने इस किताब में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें उद्घाटित की। लिखा है कि 1921 में मोरारजी देसाई को ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के कारण, हिंदू मतांधता के कारण नौकरी से अलग किया। हालांकि मोरारजी ये प्रचार करते रहे कि मैंने ब्रिटिश नौकरी को लात मार दी थी। ऐसा मनचालबाज है। निकाले गए नौकरी से, लेकिन कहते हैं कि मैंने लात मार दी थी। और निकाले गए जिस कारण से, वो कारण समझ में आता, क्योंकि अभी भी हिंदू मतांधता छूटी नहीं है। दिखाते हैं अपने को गांधी का अनुयायी, लेकिन गांधी से ज्यादा अनुयायी है गॉडसे के। मोरारजी देसाई और वल्लभ भाई पटेल दोनों को यह पता था कि महात्मा गांधी की हत्या की योजना की जा रही। मोरारजी देसाई तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उनको खबर थी, लेकिन उस खबर पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खबर थी और वो भारत के गृह मंत्री थे, उनके हाथ में सारी व्यवस्था थी। और उन्होंने जाके महात्मा गांधी को पूछा। अब होशियारियां देखना, उन्होंने महात्मा गांधी को पूछा कि क्या हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। निश्चित वो जानते थे कि महात्मा गांधी क्या कहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि जब परमात्मा मुझे उठाना चाहेगा तो कोई व्यवस्था मुझे रोक ना सकेगी, और जब तक नहीं उठाना चाहता तब तक कोई मुझे उठा नहीं सकता है। इसलिए व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें लगेगा कि बात तो बड़ी कीमत की महात्मा गांधी ने कही, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कीमत की बात है। जरा भी कीमत की बात नहीं, क्योंकि अगर गॉडसे के द्वारा परमात्मा तुम्हें मारना चाहता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सुरक्षा करवाना चाहता। तुम बीच में आने वाले कौन? अगर सच्चा धार्मिक व्यक्ति हो तो वो कहेगा कि तुम्हारी जो मर्जी, मारने वाले को मारने से मैं नहीं रोक सकता, बचाने वाले को मैं रोकने वाला कौन? लेकिन बेईमानी देखते हैं, इसमें कुछ धार्मिकता नहीं है, कोई ध्यान का बोध नहीं है। हालांकि तुम्हें यह बात बहुत प्रभावित करेगी, बहुतों को प्रभावित करती। कहा यह है धार्मिक व्यक्ति, कहता है ईश्वर उठाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और ईश्वर रोकना चाहता तो तुम क्यों रोक रहे हो? आखिर किसी के द्वारा ही उठाएगा। ईश्वर भी नाथुराम गॉडसे के द्वारा उठवाया तो किसी के द्वारा ही बचाएगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सुरक्षा का इंतजाम बंद क्यों नहीं करवा देते? मैं कौन हूं बंद करवाने वाला? जब मैं छुरे फेंकने वाले को नहीं रोक सकता तो संत महाराज को कैसे रोकूं? जो जिसकी मर्जी हो करे। छुरा फेंकने वाला छुरा फेंके, रोकने वाला रोके। मैं खेल देख रहा हूं, इससे ज्यादा मेरा प्रयोजन नहीं है। संत को तो रोकूं और छुरा फेंकने वाले को तो रोक नहीं सकता, तो ये तो छुरा
फेंकने वाले को मेरा साथ हुआ। ये तो किसी न किसी रूप में आत्महत्या की वृत्ति हुई, मगर आत्महत्या की वृत्ति भी आदमी बहुत अच्छे आवरण में रख सकता है। महात्मा गांधी को लगने लगा था कि वो खोटे सिक्के हो गए, क्योंकि जैसे ही सत्ता उनके शिष्यों के हाथ में गई, उन्होंने महात्मा गांधी की सुनना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा जब तक देश को आजादी नहीं मिली थी वो मेरी सुनते थे, अब मेरी कोई नहीं सुनता, मैं खोटा सिक्का हो गया हूं। और मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि पहले मैं 125 वर्ष जीना चाहता था, अब नहीं, अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मैं बिल्कुल व्यर्थ हूं। ये आत्मघात की सूचनाएं हैं। उन्हें भी पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं 125 वर्ष जीना चाहता हूं, यह भी वासना थी। अगर परमात्मा पहले उठाना चाहता है फिर क्या करोगे? जिद करोगे कि मैं 125 वर्ष जीऊंगा ही जीऊंगा। मैं तो 125 वर्ष जीना चाहता हूं, यह भी वासना थी। और अब यह वासना है कि जल्दी उठा ले, क्योंकि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी कोई मानता नहीं। मनवाने की इतनी आकांक्षा कि जीवन को भी कोई मूल्य नहीं रहा। माने लोग, मैं जो कहूं वो माने तो ठीक, तो 125 वर्ष जीना है और मानते ही नहीं कोई मेरी, तो अब जीने में भी क्या सार है? मतलब जीने का इतना ही अर्थ था कि अनुयायी आज्ञाकारी रहे। मजा अनुयायी के आज्ञाकारी में था। ऐसा जाल चलता है। अभी कल मैं मोरारजी देसाई का एक वक्तव्य देखा जिसमें उन्होंने भी ईश्वर पे थोप दिया सब, कि मैं तो ईश्वर की मर्जी से जी रहा हूं। यहां तक उन्होंने कहा कि मैंने डिप्टी कलेक्टर होने के लिए जो दरखास्त दी थी वो भी मैंने नहीं लिखी थी, मेरे प्रोफेसर ने लिखी थी, मैंने सिर्फ दस्तखत किए थे। अब मैं जानता हूं कि क्यों नहीं लिखी होगी, लिखते बनती नहीं होगी। नहीं तो कोई प्रोफेसर से दरखास्त लिखवाने जाता है। गए ही काहे को थे प्रोफेसर दरखास्त लिखवाने? और जब दरखास्त नहीं देनी थी दस्तखत किस लिए कि फाड़ के फेंक देते? कोई मजबूरी थी कि प्रोफेसर ने दरखास्त लिख दी और तुम्हें दस्तखत करने ही पड़ेंगे? अरे जब तुम्हें नौकरी नहीं करनी थी तो दरखास्त फाड़ देते, जैसा दस्तखत किया ऐसे फाड़ के जयराम जी करके घर आ जाते। पहले तो गए क्यों? फिर उसने दरखास्त कैसे लिख दी तुम्हारे बिना कहे? किसने उसे बता दिया कि कौन सी नौकरी के लिए दरखास्त लिखे? और दस्तखत तुमने किए तो दस्तखत की भी उसी को करने देने थे कि जब परमात्मा को दिलवानी ही होगी नौकरी तो दस्तखत कोई भी करे, वो तो दिलवा कर रहेगा। अरे परमात्मा के खिलाफ कोई काम हो सकता? दुनिया पत्ता नहीं हिलता। तो डिप्टी कलेक्टर जैसी बड़ी नौकरी कोई परमात्मा के बिना आज्ञा के हो सकती? तो कह देते कि करेगा परमात्मा, दस्तखत करेगा, या तू कर, मैं कौन दस्तखत करने वाला। लेकिन सच्चाई यह होगी कि दरखास्त लिखते नहीं बनती होगी, लेकिन उसको छिपा लेने के लिए हम क्या क्या आयोजन कर लेते। मोहम्मद यूनुस ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि मोरारजी देसाई इस बात की घोषणा करते फिरते हैं कि मैं 50 वर्ष से ब्रह्मचारी हूं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। उनका एक मुसलमान स्त्री से प्रेम था, उससे एक अवैध संतान भी हुई। वो संतान भी अभी जिंदा है, लेकिन उन दोनों को, स्त्री को और बच्चे को, उन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान भिजवा दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो पाकिस्तान में, वो बेगम अभी जिंदा है जिससे उनका प्रेम था। हां, पत्नी से ब्रह्मचारी रहा होगा। पत्नी से ब्रह्मचारी कौन नहीं होना चाहता? ऐसा तुम पति देखोगे जो पत्नी से ब्रह्मचर्य का व्रत न लेना चाहे? यह सच होगा। लेकिन ये जो बेगम थी
इससे प्रेम का चला सिलसिला, इससे बच्चा भी पैदा हुआ, बच्चा भी जिंदा है, बेगम भी अभी जिंदा है। उसको पाकिस्तान भिजवा दिया, व्यवस्था की पाकिस्तान भिजवाने की, क्योंकि जब मोरारजी देसाई फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन बैठे, सत्ता में आ गए, तो वो बेगम भारत यात्रा के लिए आई। पाकिस्तानियों को सामान्यतया खुला वीसा दिया ही नहीं जाता। उनको तो जिस जगह जाना हो उस एक जगह का वीसा दिया जाता। अगर बंबई तो बंबई, वो बंबई छोड़ के हर के नहीं जा सकते। लेकिन इस बेगम को खुला वीसा दिया गया, वो भारत भर में भ्रमण कर सकी, सरकारी विश्राम स्थलों में ठहरी। इतना ही नहीं, दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट में उसकी ठहरने की व्यवस्था की गई। वह दिल्ली गई, भोपाल गई, हैदराबाद गई, बंबई गई, कहीं कोई रुकावट उस पर न थी। हो भी कैसे सकती थी? लेकिन ब्रह्मचरी का थोथा पाखंड फैलाए फिरते। मन बड़ा पाखंडी है, ये क्या क्या तरकीबें निकाल लेता है। महात्मा गांधी की हत्या में मोरारजी देसाई का भी हाथ है। क्यों? कि जब पता था तो रुकावट डाली जा सकती थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हाथ है। महात्मा गांधी से पूछने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो गृह मंत्री के लिए स्वयं आयोजन करना चाहिए। क्या तुम एक एक आदमी से पूछते फिरोगे कि तुम्हें कोई मारने आने वाला है तो सरकार इंतजाम करे कि छुट्टी दे? अगर कोई मारने वाला आ रहा है तो चाहे कोई कितना ही सामान्य नागरिक हो, दुनिया उसे जानती हो कि न जानती हो, यह सरकार का कर्तव्य है कि उसके मार्ग में बाधा डाले। पूछने जाना उस आदमी से, और वो भी गांधी जैसे आदमी से पूछने जाना कि हम सुरक्षा का इंतजाम करें या नहीं, ये तो हद हो गई। किसी के घर में चोरी पड़ने वाली है, ये पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस पूछने जाती कि तुम्हारे घर में चोरी पड़ने वाली, हम इंतजाम करें कि नहीं। हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला तो पुलिस पूछने जाती कि हम इंतजाम करें या नहीं। महात्मा गांधी से पूछने जाने का मतलब क्या है? कहीं भीतरी आकांक्षा होगी कि छुटकारा हो जाए, इस बूढ़े से छुटकारा हो जाए। महात्मा गांधी की हत्या के 7 दिन पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लखनऊ में आरएसएस की एक विशाल रैली को संबोधन किया था और वहां उनकी बड़ी प्रशंसा की थी कि इस तरह के राष्ट्र सेवक चाहिए। यह कुछ आकस्मिक नहीं है कि भारत में जो जनता पार्टी बनी, जिसने मोरारजी देसाई को सत्ता में पहुंचा दिया, वो मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बल पर ही खड़ी थी। वो इन मतांध हिंदुओं का ही संगठन था जिसकी ताकत पर वो सत्ता में पहुंच गए थे। और उनको सत्ता में बिठाने का राज ये था कि भीतर से वो बुनियादी रूप से हिंदू वाद के समर्थक हैं। तो गांधी को हटाना चाहा होगा, कह नहीं सकते सीधा सीधा नाथुराम गॉडसे ने छुटकारा दिला दिया तो राहत की सांस ली थी भारत के इन तथाकथित नेताओं ने कि झंझट मिटी, अब हम निश्चिंतता से जो करना है करें। अब कोई बाधा ना रही, कोई कांटा ना रहा। आदमी बहुत चालबाज है, फिर रोए और भाषण देंगे और हर तरह का शोरगुल मचाएंगे कि बड़ा इनके ऊपर छाती पर दुख आ पड़ा है, टूटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और हर साल श्रद्धांजलि चढ़ाए जा रहे हैं और राजघाट पे बैठ के चरखा चलाए जा रहे हैं। मन के इन सारे धोखों से जागना, मन के पाखंड से जागना ध्यान है।
लेकिन डर लगता है जागने में, क्योंकि तब तुम्हें अपनी सारी बेईमानियां देखना पड़े, अपने सारे जाल जो तुमने ही बिछाए, अपनी सारी गंदगी। अब मंजू तू कहती है कि बूढ़ा कुरूप गंदा पीछा नहीं छोड़ता। बूढ़ा है निश्चित, क्योंकि बहुत प्राचीन है, सदा सदा से जन्मों जन्मों से पीछे लगा है। कुरूप भी है, गंदा भी है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ता। उसका कारण यह है कि उसकी गंदगी देखने की, उसकी कुरूपता देखने की क्षमता तू नहीं जुटा पा रही है। अगर उसे पूरी भरांख देख ले तो वो सदा के लिए विदा हो जाए, और उस पर आंख गड़ा के ही देखना होगा। आंख गड़ा के देखने का नाम ही ध्यान है। लेबल मत लगाओ कि गंदा है, कुरूप है, बूढ़ा है। पहचानो, देखो, और निर्णय लेने की जल्दी मत करो। सिर्फ देखो, काफी है देखना, दर्शन काफी है। बस रोशनी का जलाना काफी है। रोशनी के जलते ही एक क्रांति होती, वो क्रांति समझने जैसी। जो है वो तो प्रकट हो जाता है रोशनी के जलते ही, अंधेरे में प्रकट नहीं होता था। जो है वो अंधेरे में दबा रहता है, और जो नहीं है वो प्रकट होता है। जब तुम एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। दीवारों पर लटकी हुई सुंदर तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ती, छप्पर से लटका हुआ फानूस दिखाई नहीं पड़ता, कमरे में जमा हुआ तरतीब से सुंदर फर्नीचर दिखाई नहीं पड़ता। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता, अंधकार। फिर जलाओ दिया तो फर्नीचर विदा नहीं हो जाएगा, तुम फर्नीचर छलांग लगा के भाग नहीं निकलेगा, और न ही दीवारों से तस्वीरें निकल के नदारत हो जाएंगी। सिर्फ अंधेरा मिटेगा, तस्वीरें प्रकट होंगी। जो है वो ध्यान में प्रकट होता है, और जो नहीं है वो विदा हो जाता है। अहंकार नहीं है, मन नहीं है, आत्मा है, परमात्मा है। ध्यान इस अभूतपूर्व घटना को तुम्हारे भीतर घटा देता है। मंजू, ध्यान में डूब, और ध्यान की ही सुगंध प्रेम है। ध्यान का फूल खिले तो प्रेम की सुगंध अपने आप बिखरती। मत ऐसा सोच कि ये अहंकार तेरे प्रेम में बाधा बन रहा है। अहंकार क्या बेचारा बाधा बनेगा? तू नहीं है असहाय असमर्थ, अहंकार है असहाय और असमर्थ। लेकिन हमारा उससे तादाद में इतना हो गया है कि हम सोचते हैं हम असहाय, हम असमर्थ। तू तो स्वयं परमात्मा है। जिस दिन ध्यान परिपूर्ण होगा उस दिन ये उद्घोष निकलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, तत्वमसि। दूसरा प्रश्न। भगवान, प्रीतम द्वार खड़ी हूं मौन, यहां भला कब सोचा आना, मेरा आपका दर्शन पाना। खींच मुझे इतनी दूरी से लाया बरबस कौन, मौन खड़ी खटखटाऊं द्वार। अरे हाथ खाली ही आई, देने को उपहार न लाई। अरे करेगी किससे प्रीतम की पूजा सत्कार। क्षमा करना, यहीं कहीं बैठूंगी छिपकर, आएंगे देखूंगी पल भर, बस लौटूंगी उस पल का हृत पट पर चित्र उतार। वीणा भारती। मौन में ही द्वार खुलता है,
मौन से ही द्वार खुलता है। मौन आया कि द्वार खुला, खटखटाना भी नहीं पड़ता। तू कहती प्रीतम द्वार खड़ी हूं मौन, यही तो कुंजी है। प्यारे के द्वार पर चुपचाप खड़े हो जाना, पुकार भी नहीं देने की जरूरत है, अजान भी करने की जरूरत नहीं। कबीर ने एक मस्जिद से गुजरते समय देखा कि मुल्ला चढ़कर मीनार पर अजान दे रहा है, तो कबीर ने चिल्ला कहा, उतर नीचे पागल, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तेरा खुदा बहरा हो गया जो इतनी ऊंची मीनार पे चढ़ के इतना शोरगुल मचा रहा है? मौन हो, चुप हो। चुप्पी की भाषा ही बस परमात्मा जानता है। मौन ही एकमात्र सेतु है। बोले कि दूर हुए, पुकारा कि भिन्न हुए, चुप हुए कि अभिन्न, चुप हुए कि एक। तू कहती प्रीतम द्वार खड़ी हूं मौन, कुंजी तेरे हाथ लग गई। यहां भला कब सोचा आना, सोच विचार के यहां कोई आता? और सोच विचार के जो आता वो खाली हाथ ही चला जाता है। सोच विचार के भी कभी कोई आता है, कभी कोई आया है, आए भी तो आ नहीं पाता। दूर से आए थे साकी, सुन के मैखाने को हम, बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं। दिल में आता है लगा दें आग मैखाने को हम। हमको फंसना था कफस में, क्या गिला सयाद का, बस तरसते ही रहे हैं आब और दाने को हम। बाग में लगता नहीं, सहरा में घबराता है दिल, अब कहां ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ए नजीर, ताकि सादी मर्ग समझे ऐसे मर जाने को हम। दूर से आए थे साकी, सुन के मैखाने को हम, बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। जो सोच विचार के आया है वो तो जैसा आया वैसा ही लौट जाएगा, खाली आया खाली लौट जाएगा, उसका पैमाना ना भरेगा। साकी से उसका मिलन ना हो सकेगा। सब है लेकिन वो चूक जाएगा। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं। दिल में आता है आग लगा दे इस मैखाने को हम। सब होगा, साकी से मिलन ना हो पाएगा। साकी सूफियों का प्रतीक है परमात्मा के लिए। और तब जरूर क्रोध आएगा कि हम इतने दूर से आए, बहुत सुन के आए, बहुत आशा से आए, बहुत आकांक्षा से आए, और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। क्यों ना आग लगा दें मैखाने को हम। जो सोच के आया वो आता ही नहीं, आ ही नहीं पाता। सब होता है, मैं भी, मैखाना भी, साकी नहीं। सब उसे दिखाई पड़ता है। यहां जो सोच विचार के आ गए उन्हें सब दिखाई पड़ेगा। कौन पुरुष किस स्त्री का हाथ पकड़े बैठा उन्हें दिखाई पड़ेगा। कौन किसको आलिंगन में आबद्ध किए उनको दिखाई पड़ेगा। मैं भर उन्हें दिखाई नहीं पड़ूंगा। और जो बिन सोचे आए उन्हें सिर्फ मैं दिखाई पड़ूंगा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आलिंगन बद्ध कोई जोड़ा भी खड़ा होगा तो भी उन्हें मैं ही दिखाई पड़ूंगा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा।
उन्हें वृक्षों की हरियाली में और फूलों के रंगों में और सन्यासियों में मैं ही दिखाई पड़ूंगा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तू ठीक ढंग से आई है। तू कहती है यहां भला कब सोचा आना, मेरा आपका दर्शन पाना। जो बिना सोचा आया है उसका तो दीदार निश्चित है, उसने तो दर्शन पा ही लिया। निर्विचार में ही तो दर्शन है। खींच मुझे इतनी दूरी से लाया बरबस कौन? यही तो आने का ढंग है कि पता भी नहीं चलता कि क्यों हम आए, किस लिए हम आए, कौन खींच लाया। कोई अदम्य आकर्षण, कोई भीतर की डोर जो दिखाई नहीं पड़ती, अदृश्य कोई किरण छू ली है और तू चल पड़ी। कोई धुन उठी और तू चल पड़ी। यहां तो मतवाले ही पहुंच पाते, दीवाने ही पहुंच पाते। जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए। अल्लाह अल्लाह कितनी पेचीदा हैं राहें इश्क की। खुद को खो बैठे वो रहरो जो भी थे पाने गए। बज़्म में नीची नजर ने राज उल्फत कह दिया, हम तो रुस्वा हो रहे थे तुम भी पहचाने गए। दर हकीकत अपना इल्फा है तुम्हारी मार्फत, खुद को जब पहचाना हमने तुम भी पहचाने गए। इससे बढ़कर और क्या हो कम निगाही की दलील। उम्र भर पर तुम साथ रहकर भी न पहचाने गए। आस्की उनकी है वाकफ, हौसले वालों का काम। अरे आप उस कूचे में नाहक ठोकरें खाने गए। जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए। तू कहती है यहीं कहीं बैठूंगी छिपकर। कितना ही छिपके बैठ। जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए। अल्लाह अल्लाह कितनी पेचीदा हैं राहें इश्क की। खुद को खो बैठे वो रहरो जो भी थे पाने गए। पाने का ढंग एक ही है, खुद को खो बैठना। खुद को खो बैठे तो फिर पाने में देर नहीं। उतना साहस, और वीणा तुझमें उतना साहस मैं देखता हूं। तू कहती यहीं कहीं बैठूंगी छिपकर, आएंगे देखूंगी पल भर, बस लौटूंगी उस पल का हृदय पट पर चित्र उतार। बज़्म में नीची नजर ने राज़े उल्फत कह दिया, हम तो रुस्वा हो रहे थे तुम भी पहचाने गए। दर हकीकत अपना इल्फा है तुम्हारी मार्फत, खुद को जब पहचाना हमने तुम भी पहचाने गए। जो यहां मौन होकर बैठेगा वो मुझे भी पहचान लेगा, खुद को भी पहचान लेगा। ये घटना एक साथ घटती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये राज अलग अलग नहीं खुलता है, एक ही साथ खुल जाता है। तू कहती है अरे हाथ खाली ही आई, देने को उपहार न लाई। खाली हाथ, मौन, शून्य, बस यही उपहार है। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं। मेरे पास आओ
शून्य आओ, खाली आओ, मौन आओ, तो मिलन, तो दर्शन, तो मैं जो कह रहा हूं उसे समझने में पल भर की देर न लगेगी। इधर मैंने कहा, उधर तुमने समझा, या यूं कहो, इधर मैं पूरा कह भी नहीं पाया और उधर तुमने समझ भी लिया। इधर मैं कहने को ही था कि उधर तुमने समझ ही लिया। इसलिए जो यहां चुप होकर बैठे, मौन होकर बैठे, उन्हें कुछ भेद नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूं। वो वही समझते जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो तो कह नहीं पाता, वो तो कोई भी नहीं कह पाया है, उसे तो कहने का कोई उपाय नहीं। कल एक दंपति का पत्र अमेरिका से मुझे मिला। पति प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। 3 वर्षों में जो भी संभव था अमेरिका में मेरे संबंध में, वो सब उन्होंने किया। सारी किताबें पढ़ डाली, सारे टेप सुन डाले, वीडियो देख डाले, फिल्में देख डाली, सारे अमेरिका के आश्रमों में हो आए, सैकड़ों सन्यासियों से मिले, ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन व्यस्त डॉक्टर हैं, आने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन अभी 15 दिन पहले हृदय का दौरा आ गया तो चौंके और सोचा कि यूं तो जिंदगी किसी भी दिन खत्म हो सकती। तो तत्क्षण मुझे पत्र लिखा कि अब देर नहीं कर सकता, अब आ रहा हूं। अब मुझे इसकी भी फिक्र नहीं कि आप हिंदी में बोलेंगे कि स्वाहिली में बोलेंगे कि अंग्रेजी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसकी भी फिक्र नहीं। बस आ रहा हूं, चुपचाप आपके पास बैठ रहना है। कुछ बोलें तो ठीक, न बोलें तो ठीक, किसी भाषा में बोलें, समझ में आए तो ठीक, न समझ में आए तो ठीक, बस चुपचाप आपके पास बैठ रहना। मौत ने द्वार पे दस्तक दे दी, अब और देर नहीं कर सकता। सब काम धाम छोड़ के आ रहा हूं, जैसा का तैसा छोड़ के आ रहा हूं। पत्नी ने भी लिखा है कि मैं पति की वजह से अटकी थी, कि वो कहते थे मैं चलता हूं, जस्ट और थोड़ी देर रुक जा, अगले महीने चलता हूं, एक 4 सप्ताह और प्रतीक्षा कर ले। ऐसे उन्होंने 3 साल गुजार दिए। मगर सौभाग्य समझो कि उनको हृदय का दौरा पड़ गया। अब वो एकदम आ रहे हैं, तो मैं भी आ पा रही हूं। बस चुपचाप बैठना है आपके पास, ये अवसर न चूक जाए। मौन ही एकमात्र भाषा है जिसमें सत्य प्रवाहित होता है। ये शब्द तो मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि तुम मौन के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाओ। जो तैयार हो गए उन्हें मेरे इन शब्दों में शून्य का ही संगीत सुनाई पड़ता है। जो नहीं अभी तैयार हुए, वो इन शब्दों में तर्क देखते हैं, शास्त्र देखते हैं, विचार देखते हैं और न मालूम क्या क्या देखते हैं। वो अपने को ही इन शब्दों पर थोपते चले जाते। खाली हाथ आई तो अच्छी आई, भरे हाथ आता है जो, वो फिर मुझे नहीं पहचान पाएगा। इससे बढ़कर और क्या हो कम निगाही की दलील। उम्र भर तुम साथ रहकर भी न पहचाने गए, फिर वो उम्र भर भी साथ रहे तो भी कम निगाह है, अंधा है, वो देख नहीं पाएगा।
और मौन होने के लिए साहस चाहिए, खाली हाथ आने के लिए साहस चाहिए। आस की उनकी है वाकफ, हौसले वालों का काम। अरे आप उस कूचे में नाहक ठोकरें खाने गए, जो खाली हाथ आने को तैयार है, जो आंखों में आंसू लिए हुए आने को तैयार है, और जो स्वीकार करने को तैयार है कि मेरे पास लाने को कुछ भी नहीं, कोई संपदा नहीं, न बाहर की न भीतर की। ऐसी स्वीकृति हौसले वाले का काम है। और जो इस हौसले के बिना आ गए हैं, अरे आप उस कूचे में नाहक ठोकरें खाने गए। वो इस मेरी दुनिया में नाहक ही ठोकरें खाने आ गए। वो थोड़े कुटेंगे पिटेंगे और अपने घर लौट जाएंगे, और खाली हाथ ही जाएंगे। लाख इरादे उन्होंने किए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। मैं भी है, मीना भी है, सागर भी है, साकी नहीं, दिल में आता है लगा दें आग मैखाने को हम। गुस्सा आएगा उन्हें, क्रोध आएगा। मुझ पे बहुत लोग नाराज हैं, आग लगा देना चाहेंगे मेरे इस कम्यून को। बहुत लोगों की ये इच्छा है। कारण क्या है उनकी नाराजगी का? वो गलत ढंग से आते तो पहचान नहीं पाते, तो गुस्सा आता है कि आना जाना बेकार हुआ। जो ठीक ढंग से आते हैं, शून्य आते, मौन आते, जो आने के लिए आते, जिन्हें यह भी पता नहीं किस लिए, क्यों, अहेतुक बिना किसी कारण के आते, अकारण आते। दीवानगी चाहिए। और तू पागल है वीणा, तू दीवानी है। जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए। तीसरा प्रश्न। भगवान, मेरे नमस्कार स्वीकार करें। निवेदन है कि मैं आपके सन्यासियों में गुम हो जाना चाहती हूं, उसके लिए आप मुझे शक्ति दें। मैं संत की बहन पिंकी। पिंकी, चल तू तो रंगी, संत की थोड़ी इच्छा तो पूरी हुई, पिंकी को तो पंख लगे। देखा संत महाराज, और उंगली पकड़ ली मैंने तो पहुंचा बहुत दूर नहीं, और पहुंचा पकड़ लिया तो फिर अब ये पिंकी से शुरुआत हो गई। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मेरे अपने ढंग, तुम घबराओ ना। पिंकी तो पकड़ में आ गई। अब तुम्हारे माता पिता भी पकड़ में आएंगे। संत की बहन है तो बचेगी भी कितनी देर। तू कहती है आपके सन्यासियों में गुम हो जाना चाहती हूं, इसके लिए आप मुझे शक्ति दें। जरूर गुम हो जाएगी। गुम हो जाने के लिए शक्ति की कोई जरूरत नहीं। गुम हो जाने के लिए सिर्फ अहंकार को हटा देने की जरूरत है। और अहंकार कोई बड़ी चट्टान नहीं, सिर्फ एक भ्रांति है, सिर्फ भ्रम है। जैसे दो दो को कोई 5 जोड़ रहा हो और फिर कोई बता दे कि देखो 2 2 5 नहीं, 2 2 4 होते, तो कुछ भी तो नहीं करना होता, 2 2 4 हो जाते। बस ऐसा ही गणित की भूल हो रही। हमने अपने को समझा हम अलग हैं परमात्मा से, और हम अलग नहीं। लाख समझो कि अलग हो, अलग नहीं हो। लहर समझे कि मैं अलग हूं सागर से, अलग नहीं। और लहर कहे कि मैं सागर में गुम हो जाना चाहती हूं,
तो सागर क्या कहे? सागर हंसेगा, सागर कहेगा पागल, तू अलग है ही नहीं, बस अलग होने की भ्रांति छोड़ दे, तू गुम ही है, तू सागर में ही है। जब तू सोच रही कि अलग है तब भी सागर में है। कोई उपाय नहीं परमात्मा से दूर होने का, न कभी कोई दूर हुआ है, न कोई कभी दूर हो सकता है। परमात्मा वही है जिससे हम दूर नहीं हो सकते, जो हमारा स्वभाव है। मगर भ्रांति पाल लेते हैं हम। अगर लहर को भी बुद्धि हो तो वो भी भ्रांति में पड़ जाएगी। लहर भी सोचने लगी कि मैं अलग थलग, और वो भी तर्क खोज लेगी, क्योंकि और भी तो बहुत लहरें हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है, हम सब एक कैसे हो सकते? कोई सुंदर कोई असुंदर, कोई स्त्री कोई पुरुष, कोई देखो दहाड़ रही आकाश में उठी हुई, और कोई बिल्कुल छोटी सी लहर है, और कोई गिर रही लहर और कोई उठ रही लहर, दोनों एक कैसे हो सकती? एक गिर रही, एक उठ रही, एक मर रही, एक जन्म रही, दोनों एक कैसे हो सकती? अलग अलग है, साफ है, तर्क के लिए बिल्कुल साफ है। लेकिन सागर कोई तर्क मानता है? वहां एक लहर उठ रही दूसरी गिर रही, ये जुड़ी है। असल में एक का गिरना दूसरे का उठना है, दूसरे के उठने में उस गिरने वाली लहर का हाथ है। वो गिर रही इसलिए दूसरी उठ रही, दोनों जुड़े हैं और एक ही सागर में, एक ही सागर की छाती पर नृत्य चल रहा है अनंत लहरों का। मेरे पास बैठ के इतना ही समझ में आ जाए तो गुम हो जाना कोई कठिन मामला ही नहीं। हम गुम हैं। लेकिन पिंकी पहले पकड़ में आई। कल मैंने कहा था ना कि बूढ़े व्यक्ति थोड़ी देर लगाते, थोड़ा सोचते हैं, विचारते हैं, स्वभाव था, बिल्कुल नैसर्गिक है। जीवन भर का अनुभव बीच में दीवार बन के खड़ा होता है। अब संत महाराज ने पिंकी के लिए प्रार्थना ही नहीं की थी, पिंकी की उन्होंने गिनती ही नहीं की थी, मां बाप की ही बात कही थी। वो भूल ही गए पिंकी की गिनती करना। सोचा होगा इसकी क्या गिनती करने, भी 17-18 साल की है, गिनती के बाहर ही रखा। संत ने सोचा होगा बच्ची है, लेकिन बच्चों के पास ज्यादा दृष्टि होती, ज्यादा साफ निर्मल दृष्टि होती। बच्चे जल्दी मेरी बात समझ पाते, उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई पड़ जाता है। बूढ़ों की आंख पर बहुत जाले छा गए होते, जिंदगी बहुत धूल जमा गई होती उनके दर्पण पर, इसलिए थोड़ी देर लगती। मगर शुरुआत हो गई संत महाराज। पिंकी डूबेगी और शक्ति की फिक्र मत कर। शक्ति का कोई सवाल नहीं, सिर्फ समझ का सवाल है। शक्ति तो सब में छिपी है, सबके भीतर है। न देने की जरूरत है, न मांगने की जरूरत है। परमात्मा सबको बराबर शक्ति देकर भेजता है। अंतर यात्रा की शक्ति तो सबके भीतर समान है। सिर्फ अंतर यात्रा शुरू करने की बात है। तेरे मन में भाव उठा, बात शुरू हो गई। अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर भाव सघन है तो सारी अड़चनों से और भी सघन हो जाता है। हर अड़चन चुनौती बन जाती। मां बाप तुझे रोकेंगे कि पागल, एक तो बेटा पागल हो गया और बेटी भी पागल होने लगी। उन्होंने तो मुझे लिखा है कि आप संत को आदेश करें कि कम से कम साल में 4 बार मिलने हमसे घर पे आना चाहिए। अब उनको मालूम नहीं कि मैं आदेश तो किसी को करते ही नहीं। संत को बिल्कुल
स्वतंत्रता है, वो जब चाहें तब जा सकते हैं। सच तो ये है कि मुझे बाहर जाना हो तो संत से पूछना पड़ता है कि भाई निकलने दोगे दरवाजे से कि नहीं। 6 साल में सिर्फ 3 बार निकलने दिया है। अगर वो कहने कि नहीं, दरवाजे नहीं खोलते, तो बात खत्म। मैं हूं बिल्कुल हलाल, मैं उतर के दरवाजा भी नहीं खोल सकता। वो तो बड़ा दरवाजा है, मैं कार का दरवाजा भी नहीं खोलता, ना लगाता ना खोलता, दरवाजे वगैरह की बात ही नहीं। संत खोल दें तो ठीक, नहीं तो बात खत्म। 6 साल में सिर्फ 3 बार खोला उन्होंने। और आदेश तो मैं किसी को देता नहीं। मैं नहीं कह सकता कि जाओ, और जाना चाहें तो मैं नहीं कह सकता कि मत जाओ। यहां तो प्रत्येक सन्यासी स्वतंत्र है, जब तक उसकी मौज रहे। जब मौज हो जाए, जब मौज हो तो वापस आ जाए। न कोई रोकने वाला है, न कोई भेजने वाला है। अब पिंकी, तेरे माता पिता तो आदेश की भाषा में सोचते हैं, पंजाबी हैं। तो पंजाब में तो आदेश की भाषा चलती। अब तू रंग में डूबेगी मेरे तो झंझटें आएंगी, क्योंकि तेरे माता पिता तो आदेश की भाषा समझते। उन्हें तेरा विवाह करना है, और मेरे रंग में डूबी कि फिर ये विवाह वगैरह की झंझट खत्म। उनको बड़ी चिंता होगी उससे। एक तो ये संत सपूत निकल गए। अभी कल ही तो मैंने तुमसे कहा था ना कि कबीर ने अपने बेटे को देख के कहा कि बूढ़ा बंस कबीर का उपजे पूत कमाल। ये कमाल पूत पैदा हो गए, बंस ही उजाड़ दिया, शादी ही नहीं की, फिर आगे बात ही ना चली। अभी संत तो सपूत हैं, इनने तो बंस उजाड़ा। अब पिंकी तू भी रंग गई इस रंग में, तो उनको चिंता होगी। वो विवाह की फिक्र में लगे हुए, वो लड़का खोज रहे हैं, वो जल्दी में है कि इसके पहले कि ये बिगड़े, इसका विवाह कर देना। तो जरा सावधान रहना, विवाह से सावधान रहना, और सब भूल चूक कर लेना। विवाह की भूल चूक मत करना, क्योंकि वो बड़ी लंबी झंझट है, उसमें फंसना आसान, निकलना बहुत मुश्किल। इसलिए तो 7 चक्कर खिलवा देते, उसमें आदमी घन चक्कर हो जाता, चकरा जाता है, समझ में नहीं आता अब क्या करना क्या नहीं करना। फिर निकलने का रास्ता नहीं है, ऐसी भूल भुलैया है कि उसमें भीतर तो घुस जाते, फिर बाहर निकलते नहीं बनता। तुमने कभी देखा कोई पक्षी कभी कमरे में घुसा था? अभी दरवाजे से घुसा है और दरवाजे से निकल सकता है, मगर तुमने पक्षी को देखा कि वो क्या करता है? बंद खिड़कियों पे चोंच मारता है, दीवार से टकराता है, छप्पर से सिर फोड़ लेता है, लहूलुहान हो जाएगा और घबराने लगेगा। जितना लहूलुहान होगा दरवाजा मिलना मुश्किल हो जाएगा, आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा, खोपड़ी छप्पर से टकरा गई, चोंच लहूलुहान हो गई, खिड़की से घबरा गया। और अभी आया है एक मित्र मेरे, वो कहते कि विवाह से कैसे बाहर निकलना, 7 फेरे पड़ चुके हैं। अरे तो मैंने कहा तुम 7 उल्टे फेरे मार दो, खत्म करो बात, जिस दरवाजे से आए उसी से बाहर निकल जाओ। कि गांठ बन चुकी है, अरे तो खोल दो, गांठ बंद की कोई बड़ी भारी बात है, उठाओ कैंची काट दो, ना खुलती हो तो। फिर से अपनी असली स्थिति में वापस आ जाओ, छोड़ो ये चक्कर। वो कहते हैं आप बात तो ठीक कहते हैं मगर बड़ी मुश्किल, बहुत झंझटें पाल ली।
आदमी एक झंझट जब पालता है तो सिलसिला शुरू होता है। झंझट अकेली नहीं आती, एक झंझट अकेली नहीं आती, साथ में भीड़ भाड़ लाती। झंझट के पीछे झंझटें आती चली जाती। तो जरा सावधान रहना, विवाह की झंझट में मत पड़ना। तेरे मां बाप तो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, वो तो एक ही जीवन का ढंग जानते हैं, जिस ढंग से वो जिए। हालांकि उन्होंने भी जीवन में उस ढंग से जी कर कुछ पाया नहीं। जब मैं विश्वविद्यालय से घर लौटा तो स्वभाव था, मेरे मां बाप भी उत्सुक थे कि मेरा विवाह हो जाए। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि मुझे तुम सोच समझ के कहो कि तुमने कुछ पाया, तुम्हें कुछ मिला हो, ईमानदारी से मुझे कह दो। फिर वो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि अब ईमानदारी से क्या कहते। ईमानदारी तो यही थी कि विवाह से क्या मिलना जुलना है, किसको कब मिला है। मेरे पिता के एक मित्र थे वकील, फिर उन्होंने मुझसे सीधी बात करनी बंद कर दी। सोचा कि वकील है आदमी, ये समझा सकेगा। वकील को मेरे पास भेजा और वकील ने कहा, अरे बड़े बड़े मुकदमे जीत चुका, ये कोई मुकदमा इस छोकरे को मैं ठीक करूंगा। वो वकील मुझे समझाने आए, मैंने उनकी बात सुनी। मैंने कहा कि बात तो मैं करने को राजी हूं, लेकिन एक बात पक्का कर लें, न्यायाधीश भी चुन लें। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा कि गांव में इतने मजिस्ट्रेट हैं, आपके भी पहचान के, मेरे भी पहचान के, एक मजिस्ट्रेट को अपन बिठा लें। आप दलीलें दें विवाह के पक्ष में, मैं दलीलें दूंगा विपक्ष में। अगर आप जीत गए तो मैं विवाह करूंगा, अगर मैं जीत गया फिर आपको विवाह छोड़ना पड़ेगा। उनका तू तो बड़ा उपद्रवी है, हमारी बसी बसाई उजड़वा देगा। और मैंने कहा एक तरफा कैसे सौदा हो सकता है कि तुम मुझे समझाओ और मैं विवाह करूं? इसका दूसरा पहलू भी तो समझो। मैंने कहा मैं तुम्हारा एक एक तर्क काटने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचपन से जानता हूं, तुम्हारी पत्नी को जानता हूं, तुमको जानता हूं, तुम्हारे घर में क्या चलता वो जानता हूं। एक एक पोल खोल कर रख दूंगा। वो जो वहां से भागे तो लौटे ही नहीं। 2-4 दिन बाद में उनके घर जाने लगा कि वकील साहब कहां हैं। वो कभी स्नान गृह में छिप जाएं, कभी उनकी पत्नी कहते बाहर गए, दफ्तर गए, फलाना ठिकाना। एक दिन उनकी पत्नी बोली, क्यों मेरे पति के पीछे पड़े हो? वो तुम्हें देख के छुपते क्यों? बात क्या है? आखिर मैं भी तो समझूं। मैंने कहा बात यह है कि ये विवाद होना है और ये तय होना है कि कौन जीतता। अगर मैं जीता तो तुम्हारा खात्मा समझो, अगर वो जीते तो मेरा खात्मा। मगर अब फैसला होकर रहेगा। मुझसे उलझे हैं तो मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। दफ्तर गए, स्नान गृह में गए, मैं बैठा हूं, आज यहीं बैठा रहूंगा, कभी तो लौटेंगे दफ्तर से। वो गए करे तो थे नहीं, भीतर के कमरे में बैठे थे, एकदम बाहर निकल के आ गए कि अगर दिन भर बैठना है तो मैं दफ्तर भी नहीं जाने दूंगा। उनका मुकदमा था अदालत में। वो बोले भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं, कान पकड़ता हूं कि कभी अब तुमसे किसी तरह की बातचीत नहीं छेड़ूंगा इस संबंध में। अब मैं समझा कि क्यों तुम्हारे पिता मेरे ऊपर डाल दिए। तुम किसी की बनी बनाई तोड़वा दो, तुम अपने घर जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, तुम मुझे बख्शो। मैंने कहा ये तुम कहो तो बात अलग, मगर याद रखना कभी भूल के ये बात मत उठाना, क्योंकि मैंने भी सारे तर्क खोज निकाले विवाह के विपरीत। और सच तो यह है कि दुनिया भर का अनुभव ये है। एक मित्र ने पूछा है, भगवान मैं जब भी घर पर आपके प्रवचन का टेप सुनता हूं तो मेरी पत्नी टेप बंद कर देती, पुस्तक पढ़ता हूं तो छीन के रख देती। उसका दावा है कि सिर्फ वही मुझसे सर्वाधिक प्रेम कर रही। इतने प्रेम को समझने में मैं असमर्थ हूं, कृपया मार्गदर्शन करें।
चंद्रपाल भारती ने पूछा है, अब क्या मैं मार्गदर्शन करूं? ये तो होना ही है, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पति बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पति अगर मुझसे जुड़ जाता है तो पत्नी को लगता है गया हाथ से, गया काम से। पत्नी मुझसे जुड़ जाती तो पति के अहंकार को चोट पहुंचती, भारी चोट पहुंचती। पति के अहंकार को यह चोट पहुंचती कि मुझसे भी कोई ऊपर है तेरी दृष्टि में। जब मैं मौजूद हूं और पति यानी परमात्मा, तो फिर अब तू कहां जाती, किसका सत्संग करती? यहीं पूना में डाली दीदी है, उसके पति को यही कष्ट। डाली मुझे कहती थी कि मेरे पति कहते हैं तुझे क्या पूछना है, मुझसे पूछ। अरे जब मैं मौजूद हूं तो कहां सत्संग करने जाना? क्या तुझे जानना? परमात्मा के संबंध में जानना है, स्वर्ग के संबंध में जानना, आत्मा के संबंध में? मैं तो बताने को मौजूद हूं। जब मैं कहूं कि मैं नहीं जानता, तब तू कहीं जा। और डाली मुझसे कह रही थी कि अब इनसे क्या पूछना, इनको मैं जानती हूं, ये क्या खाक जानते। मगर कौन सिर पचा है? वो मेरी किताबें फेंक देते, जैसे तुम्हारी पत्नी कर रही। डाली को छिप के मेरी किताब पढ़नी पड़ती। और ऐसा नहीं कि उनकी मुझसे कोई दुश्मनी, मुझसे उनको कुछ लेना देना नहीं, मगर अड़चन ये आ रही कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा किसी को आदर दे तो अहंकार को चोट लगती, और पत्नी को ईर्ष्या जग जाती। वो कुछ मुझसे विरोध में नहीं है चंद्रपाल भारती, मुझसे उसे क्या लेना देना। उसका तो कुल इतना ही कहना है कि उसकी मौजूदगी में और तुम टेप सुन रहे हो, हद हो गई। पत्नी मौजूद है और तुम किताब पढ़ रहे हो, यह बर्दाश्त के बाहर है। इसका मतलब पत्नी से ज्यादा कीमती किताब। फेंक देगी किताब, आग लगा देगी किताब में, टेप बंद कर देगी। उस पर ध्यान दो। हर पत्नी की 24 घंटे चेष्टा है, मेरी तरफ देखो, कितना सजती संवरती, कितना दर्पण में देखती अपने चेहरे को। और पति हैं कि देखते नहीं, वो अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार वो बेचारे इसलिए पढ़ रहे हैं, उसी अखबार को 6 दफे पढ़ चुके, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। वो अखबार सिर्फ आंखों को छिपाने के लिए पढ़ रहे हैं कि किसी तरह ये पत्नी ना दिखाई पड़े। और पत्नी है कि वो वहीं वहीं घूंगर करती, फिर आ जाएगी, कभी चाय लेके आ जाएगी, कभी कुछ और बहाने आ जाएगी, फिर अखबार ही छीन लेगी कि क्या आंखें फोड़ लोगे अपनी बैठे बैठे, बंद करो ये अखबार। और मेरी मौजूदगी में शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता, लाज लज्जा नहीं, शिष्टाचार भी नहीं। विवाह आरंभ जिसका पद्ध में और उपसंहार गद्ध में। चंदूलाल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर हमें भी दुम देते, मौका आता दुम दबाकर भाग तो लेते। नृत्य विशारदा पत्नी जी पति पर इतना तरस खाती हैं कि उन्हें दिन रात अंगुली पर नचाती। एक स्त्री की अंगुली कट गई कार में, एक एक्सीडेंट में। उसने 20,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मांगे। इंश्योरेंस कंपनी भी हैरान हुई कि एक अंगुली कटने के 20,000 रुपए। अदालत में मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि इस अंगुली में ऐसा क्या गुण था कि 20,000 रुपए? उसने कहा इसी पे मैं अपने पति को नचाया करती थी। क्या तुम मेरे पति की कीमत 20,000 भी नहीं मानते? अब मैं कहां नचाऊंगी? प्रेम के चक्कर में फंसी बेटी को देखकर मां ने उसे लाख समझाना चाहा, पर वह न मानी।
हार कर मां ने अनुभव की बात कह दी, बेटी यह नायक से शादी करने का चक्कर ठीक नहीं, खलनायक से ही शादी करनी चाहिए। उसे पिटने का भी अनुभव होता है और आदत भी। ये विवाह तो बड़ा अद्भुत चक्कर है, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, इसमें कुटाई पिटाई का बहुत अभ्यास चाहिए। गुलजान गुस्से में उबलते हुए मुल्ला नसरुद्दीन से बोली, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, अच्छा ही है, वरना सब जगह तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अब चंद्रपाल भारती, मैं क्या तुम्हें मार्गदर्शन करूं? या तो हिम्मत से जूझो या पूंछ दबा के भाग खड़े हो। अब करोगे क्या? और या तो हिम्मत से जूझो, साफ पत्नी को स्पष्ट कर दो कि अगर इस तरह की कारगुजारी जारी रही तो पृथक हो जाऊंगा। तो शायद उसे समझ में आए, क्योंकि उतनी जोखिम वो भी नहीं लेना चाहेगी। और ये कुछ प्रेम वगैरह नहीं है, ये तो ठीक अप्रेम है, ये प्रेम का अभाव है। वो कहती कि मैं ही तुमसे सर्वाधिक प्रेम कर रही हूं। इतने प्रेम को तुम समझने में असमर्थ हो, ये भी मैं समझ रहा हूं। इतना प्रेम कौन समझ पाएगा? ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वही है जो स्वतंत्रता दे, जो स्वतंत्रता छीन ले और नष्ट करे, वह प्रेम नहीं है। लेकिन विवाह से प्रेम पैदा होता नहीं, हो नहीं सकता। विवाह तो धोखा है प्रेम का। हमने प्रेम से बचने के लिए विवाह ईजाद किया है, क्योंकि प्रेम खतरनाक है। प्रेम का कोई भरोसा नहीं, आज है और कल तिरोहित हो जाए। विवाह प्लास्टिक का बना है, करीब करीब शाश्वत है, मिटता ही नहीं। मिटाओ तो नहीं मिटता, प्लास्टिक को मिटाओ, मिटा ना पाओगे। ऐसा प्लास्टिक का फूल है। और हम सबको सदियों से यह समझाया गया है कि स्थिरता का बड़ा मूल्य है, जबकि जीवन में सभी चीजें क्षणभंगुर है। सुबह फूल खिलता है, सांझ मुरझा जाता है। सुबह पखरियां खुलती हैं, सांझ गिर जाती। तो प्रेम तो फूल जैसा है, असली फूल जैसा। कब खिलेगा, कब मुरझा जाएगा, कोई नहीं कह सकता। कितने दिन टिकेगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन विवाह के संबंध में सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि टिकेगा, टिकाऊ है। और हम टिकाऊ चीजों पर बड़ी आस्था रखते हैं। तुम बाजार में जाते हो चीजें खरीदने, तो पूछते टिकाऊ है? न सौंदर्य की फिक्र है, न कला की फिक्र है, बस एक ही चीज की फिक्र, टिकाऊ है। टिकाऊ हो तो चलेगा, हर चीज टिकाऊ होनी चाहिए। टिकाऊ का हमें ऐसा आग्रह पकड़ गया है। 4 दिन की जिंदगी नहीं टिकती और तुम टिकाऊ चीजों से भरे ले रहे हो। यहां जब जिंदगी ही नहीं टिकती तो कौन सी चीज टिकेगी? पानी का प्रवाह है, एक क्षण को भी नहीं रुकता। झूठी चीजें टिक सकती हैं, सच्ची चीजें तो बहाव होंगी। सच्ची चीजों में तो परिवर्तन होगा। तो प्रेम तो परिवर्तनशील होगा, लेकिन विवाह स्थिर है। लेकिन जो थिर है उससे बंध गए तो खंबे से बंध गए। अब छटपटाओगे, अब स्वतंत्रता के लिए तड़फोगे। अपनी पत्नी को स्पष्ट करो कि यह प्रेम नहीं है। न कर सको स्पष्ट, उसे यहां लाओ। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम का धोखा है। प्रेम के नाम पर, प्रेम के कंधे पर रख के बंदूक चलाना है। ये दुश्मनी है, दोस्ती नहीं। दोस्ती तो सुविधा देगी, अवकाश देगी। अगर सच में किसी से तुम्हारा प्रेम है तो तुम
कभी भी उसकी सीमा का अतिक्रमण ना करोगे। तुम उसे मौका दोगे स्वयं होने का। तुम कभी बाधा ना डालोगे। अगर पिंकी को उसके मां बाप प्रेम करते और वो विवाह नहीं करना चाहती, तो उसके मां बाप को प्रेम का सबूत देना होगा कि ठीक है, अगर वो विवाह नहीं करना चाहती तो कोई चिंता नहीं। उन्हें अपना बोझ, अपनी धारणाओं का बोझ उस पर नहीं थोपना चाहिए। लेकिन आदेश की भाषा अगर समझते हैं वो, तो खतरा है। और पंजाब में आदेश की भाषा चलती, इसलिए तो पंजाब भारत को सबसे अच्छे सैनिक देता है। सैनिक का मतलब यह होता है कि वो आदेश मानेगा, सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, आज्ञाकारी होगा। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कहीं भी कूद पड़ेगा, कृपाणें खिंच जाएंगी। वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। मैं दिल्ली से मनाली जा रहा था एक शिविर के लिए। जिस इंपाला गाड़ी में मैं गया उसका एक सरदार ड्राइवर था। बड़ी गाड़ी और सकरा रास्ता मनाली का, और वर्षा हुई थी तो फिसलन भरा और वो घबराने लगा। एक जगह जाकर तो उसने गाड़ी खड़ी ही कर दी। उसने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा। आगे काफी कीचड़ थी और उसने कहा ये खतरा मैं नहीं ले सकता, गाड़ी बड़ी है और कीचड़ काफी है और सकरा रास्ता है, अगर जरा भी फिसल गई तो नीचे जो गड्ढ है इसमें समा जाएंगे। बहुत समझाया उसको, मगर पंजाबी समझ से तो मानता नहीं। जितना समझाया उतना ही वो और ठिठक गया। वो तो बैठ ही गया, गाड़ी से उतर के नीचे बैठ गया। तो संयोग की बात कि मेरी गाड़ी के पीछे ही जीप में पंजाब के पुलिस के आईजी, वो भी शिविर में भाग लेने आ रहे थे, वो भी आ गए, वो भी सरदार। मैंने उनसे कहा कि क्या करना है, इस आदमी ने तो बहुत झंझट खड़ी कर दी। उन्होंने उस सरदार की तरफ देखा और कहा कि क्या खालसे की बदनामी करवा रहा है? अरे सरदार होके और कीचड़ से डर रहा है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और वो सरदार अंदर बैठ गया और गाड़ी उसने चला दी। मैं उसको लाख समझा समझा के मर गया, वो नीचे उतर के बैठा था। जैसे ही सत श्री अकाल और खालसे का नाम आया कि क्या सरदारों का नाम पानी में डुबा देगा मूर्ख, उसने जवाब ही नहीं दिया, जल्दी से उठा। तो पंजाबी तो आदेश की भाषा समझता है। आदेश दे दो तो कृपाण निकल आए। इधर संत को ही रोकना पड़ता, कई दफे कृपाण खींचने लगते। अब जैसे संत का और विनोद का मुकाबला हो जाए, दोनों पंजाबी, तो कुर्बानी पक्की। खिंच जाए कृपाणे, फिर देरदार नहीं। वो तो भला है कि दोनों की दोस्ती है। पिंकी, आदेश की भाषा तेरे मां बाप बोलेंगे, उससे सावधान रहना। अगर मेरे रंग में रंगना है तो विवाह से बचना। अब ये मित्र उलझ गए, चंद्रपाल भारती, अब मार्गदर्शन मांग रहे हैं। गड्ढे में गिर गए, हड्डी पसली टूट गई, अब पूछते मार्गदर्शन दो। अरे पहले पूछना था। अब आंख पे चश्मा चढ़ गया, अब कहते मार्गदर्शन दो, अब दिखाई नहीं देता, अब अंधेरे में टटोल रहे हैं, कहते मार्गदर्शन दो। अब मार्गदर्शन मैं तो तुम्हें दे दूं, मगर पत्नी अगर राजी ना हो तो मार्गदर्शन का क्या होगा?
डॉक्टर चंदूलाल से बोला, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जिस उंगली में दाग पड़ गया है उसे गर्म पानी में एप्सम साल्ट डालकर भिगोए रखिए। दूसरे दिन चंदूलाल ने उंगली के अच्छे होने की खबर दी, लेकिन उसने एप्सम साल्ट नहीं, आटे की पुलटिस बांधी थी। तो तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। डॉक्टर बिगड़ा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं डॉक्टर साहब, चंदूलाल मिमियाए सुर में बोले। मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मानी ही नहीं और उसने जबरदस्ती आटे की पुलटिस बांध दी। अजीब बेवकूफी है, डॉक्टर ने कहा। और मेरी पत्नी है, वो तो हमेशा एप्सम साल्ट के ऊपर ही जोर देती। मैं ही नहीं, मेरे मरीजों तक को मैं अगर पुलटिस बांधना चाहता हूं, बांधने नहीं देती। तो मैं तो मार्गदर्शन दे दूं, लेकिन पत्नी अगर आटे की पुलटिस बांधे तो फिर क्या करोगे? वो मार्गदर्शन पे चलने भी नहीं देगी। वो कहेगी मेरे रहते हो कहीं और जगह से मार्गदर्शन तुमने लिया कैसे? दूसरे शहर से चिड़ियाघर देखने आए एक दल ज्यों ही शेर के पिंजरे के पास पहुंचा, शेर ने खौफनाक दहाड़ लगाई। दहाड़ इतनी जोरदार थी कि एक व्यक्ति को छोड़कर सारे लोग बेहोश हो गए। चिड़ियाघर का एक अधिकारी उस व्यक्ति की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखता हुआ बोला, लगता है आप बहुत निडर हैं। वह व्यक्ति बोला, जी नहीं, दरअसल मैं तो ऐसी रोज रोज दहाड़ें सुनने का अभ्यस्त हो चुका हूं। क्या आप भी किसी चिड़ियाघर में काम करते हैं? उसने कहा, जी नहीं, मैं शादीशुदा हूं। घर का मालिक सच में कौन है, तुम की तुम्हारी पत्नी? मित्रों ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा। नसरुद्दीन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, मैं ही हूं, निश्चित मैं ही हूं। और ऐसा कहने के लिए गुलजान ने मुझे पूरा अधिकार दिया है। मार्गदर्शन तो मैं दे दूं, मगर पत्नी से पूछ के आए कि नहीं कि मार्गदर्शन लेने जा रहा हूं, ले लूं? अगर उसने अधिकार दिया हो तो मैं दे दूं, नहीं तो दोबारा जब आओ तो पूछ के आना कि मार्गदर्शन ले लूं। वो क्या कहती? क्योंकि मार्गदर्शन पे चलने कहां देगी? जो किताब नहीं पढ़ने देती, जो टेप नहीं सुनने देती, जो ध्यान नहीं करने देती, वो मार्गदर्शन पे चलने कैसे देगी? भैया बेहतर हो तुम उसे यहां ले आओ, किसी भी बहाने ले आओ। महाबलेश्वर घुमाने ले आने जा रहे हो, शायद आ जाए कि पूना में साड़ियों का बहुत अच्छा स्टॉक आया है, शायद आ जाए। उसको किसी बहाने यहां ले आओ तो शायद कुछ बात बन सके तो बन सके। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी की कब्र पर यह इबारत लिखवाई, मेरी पत्नी गुलजान यहां सुख की नींद सो रही है। मुझे सुखी रखने की उसने पूरी उम्र कोशिश की और आखिर मरकर अपनी कोशिश में पूरी तरह कामयाब हो गई। तुम्हारी पत्नी तुम्हें सुखी रखने की पूरी कोशिश कर रही है। उससे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं करता, सर्वाधिक प्रेम वही करती। वो तुम्हारी गर्दन को दबाया जाएगी क्योंकि प्रेम वो करती, तो गर्दन किसी और को दबाने देगी। जरा साहस करो, मार्गदर्शन क्या मांगते हो? किताब पत्नी फेंक सकती हो, तुम बैठे देखते रहते हो। हद हो गई, तुमसे कुछ नहीं बनता। अरे खड़े होके कम से कम कुंडलनी करो। हू की पुकार मचा दो कि मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, फिर नहीं फेंकेगी किताब, फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। कम से कम ये हू ना करो।
किताब ही पढ़ो, कुछ उपद्रव करो। अब मैंने तो कैसे कैसे तुम्हें ध्यान दिए हु कि एक दफा कर दो कि पूरा मोहल्ला अपने आप इकट्ठा हो जाए। अरे मोहल्ला ही नहीं, मेरे एक मित्र ने खबर की कि इंदौर का केंद्र जहां है उसके पास ही मुसलमानों का मरघट, और वो हु की आवाज करें। मुसलमानों में खबर फैल गई कि ये लोग जो हैं हु करके मुर्दों को जगा रहे हैं। बड़ी घबराहट फैल गई, हिंदू मुस्लिम दंगे होने की नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि हम हु नहीं करने देंगे और तुम कुछ भी करो। मुसलमानों में बड़ा सन्नाटा और घबराहट का सिलसिला हो गया, और उन्होंने कहा या फिर केंद्र तुम कहीं और ले जाओ। पर उन्होंने पूछा बात क्या, तुम्हें हु से तकलीफ क्या? क्योंकि गांव दूर, इसलिए तो हमने गांव के बाहर ही जगह लिया। उन्होंने कहा गांव तो दूर मगर हमारा मरघट करीब, और मुर्दे किसी तरह तो सो गए हैं, तुम उनको जगा दो। और मुर्दों को जगाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो जगाए जाएंगे आखिरी दिन, कयामत के दिन, और तुम अभी जगाए दे रहे हो। और हम किसी तरह तो उनसे छुटकारा पाए हैं और भूत प्रेत उठाएं, ये नहीं चलेगा। उनको हटाना पड़ा वहां से केंद्र, क्योंकि मामला अदालत तक पहुंच गया। मुसलमानों ने कहा कि ये हु मंत्र खतरनाक है, इनको करना हो तो कहीं और करें। ये तो अल्लाह का ही हिस्सा है, हु है भी अल्लाह का ही हिस्सा। ये सूफियों का मंत्र है, अल्लाह करते करते हु बसता है। तो मैंने कहा अल्लाह क्या करना, जो चले ही जाता है उसको छोड़ ही दो, हु ही बचा लो। जो बचने वाला उसको पहले से बचा लो, जो जाने वाला उसको जाने ही दो। और वो लोग घबराए होंगे कि अल्लाह की आवाज और हु की आवाज, मुर्दे अगर सुन लें तो समझेंगे आ गया कयामत का दिन, क्योंकि उस वक्त आवाज होगी बड़े जोर से अल्लाह की, अल्लाह अकबर। एकदम आवाज उठेगी, वो मुर्दे कब्रों से उठाएंगे। ये दुष्ट अभी उठाए दे रहे हैं, फिर मुर्दे उठाए उनको सुलाओगे कैसे? और मुर्दे उठाएंगे तो मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को सताएंगे। और किसको सताएंगे? उनका भी कहना जायज। तो तुम कम से कम इतना करो, जब मुर्दे जग जाते तो मोहल्ले वाले कितने ही सोए हों, एकदम हु की पुकार मचा दोगे, एक दफे में पत्नी शांत हो जाएगी। एकदम कहेगी कि लल्लू के पप्पा, चरणों पे गिरेगी कि अब शांत हो जाओ, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और मेरी बदनामी ना करवाओ। ये लोग किताब पढ़ो, कम से कम चुप तो रहते हो। जब भी किताब छीने हु करो, टेप बंद करे हु करो। ये 100 मंत्रों का एक मंत्र है, 100 सुनार की एक लोहार की। आखिरी प्रश्न, भगवान आप इस बार मारवाड़ियों के संबंध में क्यों कुछ नहीं कह रहे? और मैं ठेठ मारवाड़ से इसलिए आया हूं। सुभाष कोठारी तुम भी धन्य हो, मारवाड़ में हो के मारवाड़ियों के दुश्मन हो, क्या बात। चलो अब इतनी दूर से आए हो तो मुझे भी तुम्हारी लाज रखनी पड़े, अन्यथा इस बार मैं मारवाड़ियों को छोड़ ही रहा था। कभी कभी छोड़ देता हूं तो मारवाड़ी निश्चिंत हो जाते हैं, फिर आने लगते, फिर उनकी पिटाई कर देता हूं, फिर भाग जाते, फिर महीने 2 महीने शांत रहता हूं तो फिर आ जाते। कभी पंजाबियों की पिटाई, कभी बंगालियों की पिटाई। मतलब पिटाई मुझे करनी है, किसी न किसी की होगी। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी अपने मित्र मुल्ला नसरुद्दीन से कह रहे थे कि मेरे लड़के ने तो कमाल कर दिया। मैंने उससे कहा कि एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ा उतरा करो ताकि जूता कम घिसे, मगर उस नालायक ने कल 6 सीढ़ियां एक बार में साथ उतरी।
नसरुद्दीन बोला तब तो जूता और कम घिसेगा। चंदूलाल रोते स्वर में बोले जूता तो कम घिसा मगर उस उल्लू के पट्टे ने अपनी नई पैंट फाड़ ली। गुरु तो गुड़ रहे, चेला शक्कर हो गए। बेटा बाप से आगे निकल गया, उसने कहा जब जूते घिसने बचाना है। मैंने सुना कि एक रात चंदूलाल पड़ोस के गांव में किसी शादी में सम्मिलित होने गए। कोई 3 मील जाने के बाद उनको ख्याल आया कि दिया जलता हुआ छोड़ा है। पता नहीं ये नालायक लड़का बुझाए कि ना बुझाए, ऐसे ही सो जाए, रात भर तेल जलता रहे और मुझे लौटते लौटते सुबह हो जाएगी। सो वो लौट के आए, दरवाजा खटखटाया, लड़के ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि दिया बुझा दिया कि नहीं रे? उसने कहा आप भी क्या बातें कर रहे हैं, आपका बेटा और मैं दिया ना बुझाऊं? अरे आप इधर बाहर हुए कि मैंने दिया बुझा दिया? आप इतनी दूर कैसे आए और आपको शर्म न लगी? 3 मील गए, 3 मील आए, जूता घिस जाएगा। चंदूलाल ने कहा तूने मुझे क्या समझा है रे? देख जूता बगल में दबाए हुए, जूता कैसे घिसेगा? पैर घिस जाए मगर जूता नहीं घिस सकता। मारवाड़ी की अपनी दुनिया है। डॉक्टर साहब अब मेरा बेटा झुम्मन कैसा है? चंदूलाल ने उदास आवाज में पूछा। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, धीरज रखिए सेठ जी, उसे नकली सांस दी जा रही। सेठ चंदूलाल गरज के बोले धीरज कैसे रखूं जी, सरासर बेईमानी हो रही। अरे जब मैंने असली सांस के पैसे चुकाए तो फिर नकली सांस क्यों दी जा रही? सेठ चंदूलाल को उसके कुछ मित्र दोपहर को मिलने आए। द्वार पर उनके नौकर पोपटलाल ने उनका स्वागत किया। तो मित्रों ने पूछा सेठ जी कहां हैं? पोपटलाल ने उत्तर दिया सेठ जी डिनर खा रहे हैं। डिनर खा रहे हैं? डिनर तो रात का खाना होता है, दिन का नहीं। एक मित्र ने चौंक के कहा वह तो मुझे भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन वे रात का बचा हुआ खाना ही खा रहे हैं। पोपटलाल ने कहा सेठ चंदूलाल मारवाड़ी समुद्र तट पर चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक एक जोर का तूफान आया और चंदूलाल के छोटे बेटे झुम्मन को उठाकर समुद्र में ले गया। 2 सेकंड में ही सागर की लहरों में उठता गिरता झुम्मन हवा के वेग के साथ इतनी दूर निकल गया कि उसका दिखना भी बंद हो गया। चंदूलाल के प्राण सूखने लगे। झट उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा हे परम पिता परमात्मा, मेरे बेटे को बचा लो। हे करुणा के सागर, मुझ पर कृपा करो, मेरा सब कुछ लुटा जा रहा है। उनका इतना कहना ही था कि एक चमत्कार घट गया। समुद्र में एक बड़ी लहर उठी और वह लहर झुम्मन को किनारे पर पटक गई। चंदूलाल ने अपने बेटे को नजर से ऊपर से नीचे तक देखा, गौर से देखा, फिर से देखा और ईश्वर को क्रोध भरे स्वर में कहा इसलिए तो मुझे तुझ पे श्रद्धा नहीं होती, मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनता। तू खुद सोच, मैं भला नास्तिक ना हूं तो और क्या हूं? तुझे मेरी जरा भी फिक्र नहीं। अब यही उदाहरण देख, मेरा बेटा तो बच गया, खैर कोई बात नहीं, मगर उसकी टोपी कहां गई? हो गया ना सत्यानाश। मारवाड़ी सबके भीतर छुपा है, लेकिन मारवाड़ में ही नहीं रहता, हर मन में रहता है। मन ही मारवाड़ है। मन बड़ा कृपण है, कुछ छोड़ते नहीं, कूड़ा करकट भी इकट्ठा करता है। धन दौलत ही नहीं, जो पकड़ लेता है उसी को इकट्ठा करता चला जाता है। मन इकट्ठा करने में मानता है, बांटने से डरता है। और आत्मा उन्हें उपलब्ध होती जो बांटना जानते। जो है उसे बांटो। मारवाड़ी को आत्मा नहीं मिल सकती, जो है उसे बांटो, साझीदार बनाओ औरों को। प्रेम है तो प्रेम, आनंद है तो आनंद, ज्ञान है तो ज्ञान, ज्योति है तो ज्योति, ध्यान है तो ध्यान। जो है उसे बांटो, बेशर्त बांटो। और जितना बांटोगे उतना ही परमात्मा तुम पर बरसेगा। तुम जितना बांटते चलोगे उतना बढ़ता जाता है भीतर का धन। भीतर के धन का अर्थशास्त्र अलग अर्थशास्त्र है।
बाहर का धन बांटने से घटता है। बाहर का धन मारवाड़ी के अर्थशास्त्र का हिस्सा है। भीतर का धन बांटने से बढ़ता है, रोकने से घटता है। आज इतना है।